अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज हम देख रहे हैं हमारी पास हम लीनियर अलजबरा लेक्चर नंबर 11 पे हैं। इसमें है लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है। तो लीनियर इंडिपेंडेंस को आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप सबसे पहले ये बेसिक एग्जांपल लें कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स नहीं बल्कि आप ये समझें सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये एक है, दो है, ये तीन है। ये जो दूसरी साइड होती है जहाँ 254 और -15 लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड होती है। इसको फ़िलहाल आप नहीं देखें बल्कि आप ये तीन देखें। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन वेक्टर हैं। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक दो हैं, ये तीसरा वेक्टर है। ये तीन वेक्टर हैं। ये वाली टर्म हम नहीं इंक्लूड करते। ये जो तीन वेक्टर हमें दिए हुए हैं, इन तीनों वेक्टरों का सम अगर इस टर्म के साथ कोई एक वैल्यू स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करें और इसको भी स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करें और इसको भी स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करें और उनको सम करें और इक्वल टू हम इनको 0 0 0 रख के सॉल्व करें, तो वो जो कांस्टेंट हमने रखे हों अगर उनके आंसर 0 निकल आएँ तीनों के, तो हम कहते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बहरहाल ये कि अभी आपका जो मकसद है वो सीखना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं भी आई तो हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पलों में इनको देखेंगे। अभी हमारे पास जो प्रोसीजर है, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर से देखें कि एग्जाम्पल जो है 1 से 3, यहाँ पे हमारे पास विद p की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू भी 3 है एंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 2। यहाँ पे देख रहे हैं आप p की वैल्यू 3 है। p की वैल्यू 3 का मतलब ये है कि एक ये तीन रोज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है p वेक्टर हैं। p वेक्टर मीन एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है। तो p रोज़ हैं हमारे पास और n मीन के इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं। तीन एलिमेंट मीन ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। लेकिन इस 2 को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये राइट हैंड साइड होती है। आपको पता है जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखी हो तो दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है वो ये है। तो हम देख रहे हैं n भी 3 है, p भी 3 है, लेकिन इसका रैंक 2 है। अब इसी चीज़ को आप गौर से देखें तो आपको इन थ्योरम की समझ आएगी। थ्योरम नंबर 1 ये है कि लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर का अब लीनियर इंडिपेंडेंस होता है। हम कहते हैं कंसीडर p वेक्टर। जैसे हमने कहा कि एक p वेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास p की जगह इस वेक्टर में 3 हैं, 3 वेक्टर हैं दैट ईच हैव n कंपोनेंट, और उनके जैसे इसके कंपोनेंट 3 थे और हम कहते हैं जनरली कि n कंपोनेंट हो देन दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वेक्टर जो होंगे, ये वेक्टर जो तीनों जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड विद दीज वेक्टर आर रो वेक्टर हैव रैंक 3। अगर हम इसको सॉल्व करें और उसका रैंक p ही आए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई किया और इसका रैंक निकला, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो 2 हैं, इसका रैंक 2 है। अब हमने देखा कि इसका रैंक जो है वो कम है और जबकि p ज़्यादा है। p क्या, वेक्टर ज़्यादा हैं, रोज़ ज़्यादा हैं, लेकिन रैंक कम आया। इस केस को हम कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर ये ज़ीरो ये ज़ीरो ना होती तो उस केस में हम कहते कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी p भी 3 होते और रैंक भी 3 ही होता। अब डिपेंड क्या करता है यहाँ पे, यहाँ आप देखें हाउएवर द वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ द मैट्रिसेस हैव रैंक लेस देन p। अगर उसका लेस देन रैंक हो p से, तो यहाँ पे आपने देखा कि p 3 थे और रैंक 2 है। तो ये इस एग्जांपल में आपने देखा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये वेक्टर, ये जो मैट्रिक्स ए है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम देखें तो रैंक इन टर्म ऑफ अ कॉलम वेक्टर। अब कॉलम के रिस्पेक्ट से हम बात करें तो द रैंक ऑफ आर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। यहाँ पे बहुत ख़ास बात लिखी है, कॉलम। यहाँ बात कॉलम की हो रही है, रो की नहीं है। यहाँ पे कहा यह गया है द रैंक आर ऑफ अ मैट्रिक्स ए
जैसे कि आपने देखा कि अभी इसका रैंक 2 है, इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। अब यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम देखें ऑफ अ वेक्टर ए। अब इसके देखें ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 हैं, इसको नहीं हम देखते हैं, हम इनको देखते हैं 1 2 और 3। अब हमने कहा देखें तो द रैंक आर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यानी कि द रैंक 3 ऑफ मैट्रिक्स ए, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम भी 3 ही हैं ऑफ अ वेक्टर ए, हेंस ए एंड इट ट्रांसपोज हैव द सेम रैंक। तो फिर हम कहते हैं कि इनका अगर ट्रांसपोज ले लें तो रैंक इनका सेम रहता है। तो आपने इससे ये समझा कि अगर हम रैंक को कॉलम के लिहाज से देखें, अगर हम रैंक को कॉलम के लिहाज से देखें तो रैंक वही होता है जो रो के लिहाज से होता है। मतलब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, हमने रो के रिस्पेक्ट से इसका रैंक की चेक किया 2 है। इसी मैट्रिक्स को हमने देखा कि इसके जो नंबर ऑफ, अगर हमने देखा नंबर ऑफ देखें कॉलम 1 2 और 3 कॉलम हैं, इन तीनों कॉलम को, ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं, ये तीनों कॉलम नॉन ज़ीरो हैं। इससे ये पता चला कि हम जो बात करते हैं कि ये इक्वल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम कितने हैं? यहाँ पे कॉलम हैं 3, 1 2 और 3 कॉलम हैं 3 और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम भी 3। तो इससे ये पता चला कि जो इसका रैंक रो से आएगा वही रैंक कॉलम से आएगा। ओके व्यूवर, मैं लास्ट पे फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें कहा गया बताओ इसका रैंक क्या है। हमने इसे एचिलन फॉर्म में लिखने की कोशिश की और थर्ड वाली रो ज़ीरो हो गई। हमने कहा कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज 2 हैं तो इसका रैंक 2 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ये जो मैट्रिक्स है, या लीनियरली डिपेंडेंट है। हमने कहा कि फर्स्ट 2 रोज़ जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और थर्ड वाली जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट पे हम ये कहते हैं कि अगर हम देखें कॉलम के लिहाज से तो इसके 3 कॉलम हैं, और अगर इसके कॉलम भी 3 हैं, दूसरी बात इसके साथ हम कहते हैं एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, और यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम भी 3 ही हैं। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन कि कोई भी कॉलम ज़ीरो नहीं हो रहा, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि जो कॉलम का रैंक होगा वही रो का होगा। मीन इसका रैंक कॉलम वाइज देखें फिर भी 2 है और रो वाइज देखें तो फिर भी 2 ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।